हेलो एवरीवन। अभी हमारे जो रेगुलर वीडियोस अभी हमने देखे हैं वो थे नए चैप्टर पाइप एंड सिस्टम, ठीक है, जिसको हम पानी टंकी बोलते हैं हिंदी में। उसके हमने बहुत से क्वेश्चन देखे, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया हमने, ठीक है। तो ये भी किसके ऊपर बेस्ड है कुल मिला के? वर्क एंड टाइम, अगर हम एक तरीके से कहा जाए तो, ठीक है। वर्क एंड टाइम जैसे ये चैप्टर है, लेकिन इसके क्वेश्चन थोड़े से घुमाने वाले भी हैं, ठीक है। और टाइप इसमें बहुत सारे हैं क्वेश्चन के, ठीक है। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इसके, ठीक है, जिससे हमको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और हमारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने में फ़ायदा क्या है? ऐसा नहीं है कि सेम यही क्वेश्चन फिर आगे आएगा, ठीक है। इसमें यह होगा कि जैसे मान लीजिए हम ये क्वेश्चन आज कर रहे हैं कि एक पाइप किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। आधी टंकी भरने के बाद इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको यही क्वेश्चन सेम मिल जाए, लेकिन आपको टाइम ज़रूर मिलेगा, इसका टाइप ज़रूर मिलेगा कि एक आपको नल दिया है, सेम 3 नल खोल दिए हैं, ठीक है। इसलिए हम क्वेश्चन को के टाइप सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमको अच्छे से समझ आए, ठीक है। चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पाइप किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। आधी टंकी भरने के बाद इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा, ठीक है। एक पाइप किसी टंकी को, हम मान लेते हैं कि पाइप ए है, वो 6 घंटे में भर रहा है, ठीक है। इसके बाद उसने कुछ और कंडीशन नहीं बोला है, तो हम मान लेते हैं कि लेट टैंक इज़ 6 लीटर। हम मान लेते हैं कि टैंक जो है 6 लीटर का है, ठीक है। हमने हमारे सहूलियत के लिए माने हैं, आप इसका मल्टीपल भी मान सकते हैं, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब 6 लीटर का टैंक हो गया है और ये जो है एक पाइप 6 घंटे में भर रहा है, तो एफिशिएंसी कितनी रहेगी? एफिशिएंसी ए की कितनी रहेगी? 1 लीटर पर आवर। 1 घंटे में ये जो है 1 लीटर पानी भरेगा, तो 6 घंटे लगेंगे उसको टैंक भरने में। ये क्लियर है इससे? अब क्या बोल रहा है? आधी टंकी भरने के बाद, ठीक है, 3 लीटर भरने के बाद अब बचा कितना? 3 लीटर, ठीक है। 3 लीटर भरने के लिए कितना घंटे लगा? 3 घंटे तो लग गए हमारे, ठीक है। अब 3 लीटर बचा है, 3 लीटर बचा, ठीक है। अब क्या बोला? इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं, क्लियर। अब 1 लीटर तो भर ही रहा था वो, लेकिन 3 नल और खुल गए, मतलब 3 लीटर अब भरने के लिए कितने नल हो गए हमारे पास? 4 नल। और 4 नल, एक नल जो है 1 घंटे में 1 लीटर भरता है, तो 4 नल 1 घंटे में 4 लीटर भरेंगे। तो 3 लीटर भरने के लिए कितना समय लगेगा? समय कितना लगेगा? 3/4 नल है, तो 1 2 3 ये 4, क्लियर। तो 3/4 आवर्स लगेंगे, क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम 3/4 को घंटे में बदलेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 और 5, तो 15 × 45 मिनट लगेंगे। और कौन सा? 3 लीटर भरने में, तो हम 45 मिनट यहाँ ऐड कर देंगे। मतलब आंसर क्या हो गया हमारा? 3 घंटे 45, मतलब 45 मिनट्स, क्लियर है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर, क्लियर है। पहली जो है आधा टैंक एक के हिसाब से भरा तो 3 घंटे हो गए। बाकी जो 3 लीटर भरने के लिए 4 नल मिल गए हमको, क्योंकि 3 और नल खोल दिए गए। वो भी 1 घंटे में 1 लीटर भर रहे थे, तो चारों नल 1 घंटे में कितना भरेंगे? 4 लीटर। 3 से ज़्यादा हो गया वो, तो 1 घंटे से कम लगेगा 3 लीटर भरने में, तो 45 मिनट लगेगा 3 लीटर भरने में 4 नल को। तो आंसर हो गया हमारा 3 घंटे 45 मिनट, ठीक है।
आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा सेम यही नहीं मिलेगा, लेकिन इसके टाइप्स आपको आराम से मिल जाएंगे। और क्लियर है? चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि एक पाइप किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। टंकी में एक छेद होने के कारण इसको भरने में 3.5 घंटे लगते हैं। तो छेद होने के कारण पूर्ण भरी हुई टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? क्लियर? अब क्या क्या बोला है ना कि एक पाइप टंकी को 3 घंटे में भर रहा है और टंकी में एक छेद होने के कारण इसको भरने में 3.5 घंटे लगते हैं। मतलब अब अगर मान लेते हैं हम ए कितने 3 घंटे में भर रहा है, ये प्लस हो गया। अब ए और बी हम मान लेते हैं, ए और बी, इसको लग रहा है 3.5 घंटे मतलब 3.5 आवर्स। लेकिन बी यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब बी खाली करने का काम कर रहा है, ए भरने का काम कर रहा है। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 3.5 का टेबल पढ़ेंगे 7, 10.5, तो ये आ जाएगा कितना 21 तक। तो 21 लीटर हमारा क्या हो गया, 21 लीटर की टंकी हो गई। 21 लीटर की टंकी हो गई। अब अगर मैं ए का एफिशिएंसी निकालूँ तो ए की होगी एफिशिएंसी 7 और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, इसका हम भाग देंगे तो 3.5 से भाग देना है 21 में। ठीक है, 3.5 से भाग देंगे हम 21 में तो आएगा हमारा 6। क्लियर? तो हमारी ए की एफिशिएंसी निकली 7, मतलब 7 लीटर जो पानी है भर रहा है 1 घंटे में। ठीक है, और ए और बी मिलके 6 लीटर पानी भर रहे हैं। तो आपको यहाँ ही समझ आ गया होगा कि ए 7 भर रहा है तो ए और बी 6 कैसे भरेंगे। इसका मतलब ए जो है खाली करने का काम कर रहा है। ठीक है, माइनस लगा दिए थे हमने। तो ए कि बी जो है कितना खाली कर रहा है 1 घंटे में, -1। ये भी क्लियर हो गया आपको। ए 7 घंटे में मतलब 1 घंटे में 7 भर रहा है और ए और बी मिलके 6 भर रहे हैं। मतलब ए 7 भर रहा है और ए बी उसको खाली करते जा रहा है। तो 1 घंटे में कितना खाली किया उसने, -1, मतलब 1 खाली किया उन्होंने। ठीक है, पर आवर, ये पर आवर हो गया। अब क्या बोला उसने, छेद होने के कारण पूर्ण भरी हुई टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। क्लियर? अब क्या बोला उसने कि उसमें होल है तो भरी हुई टंकी कितने समय में खाली होगी ये निकालना है। यहाँ उसने ये नहीं बोला कि दोनों टंकी एक साथ, दोनों नल एक साथ चालू है, ये उसने कहीं जिक्र नहीं किया है। उसने बोला है कि छेद होने के कारण पूर्ण भरी हुई टंकी कितने समय में खाली होगी। वो बात यहाँ पे सिर्फ बी की कर रहा है। क्लियर है? तो 21 लीटर की जो है हमारे पास है टैंक है। ठीक है, टैंक, इसको कितने के हिसाब से करना है, -1 के हिसाब से खाली करने की दर। यह है 1/लीटर। 1 लीटर हर घंटे खाली करता है कौन, बी। तो 21 लीटर खाली करने में कितना टाइम लगेगा, -1, कितना 21 घंटे लगेंगे। क्लियर? ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? 21 लीटर की टंकी को खाली करने में बी को कितना समय लगेगा, 21 घंटे, क्योंकि वो 1 घंटे में 1 लीटर जो है खाली करता है टैंक से। क्लियर है? हमने जो पहला क्वेश्चन देखा हमारा वो क्या था, ए की हमको सिर्फ एक पाइप का दिया था कि वो 6 घंटे में भर सकता है। ठीक है, उसके बाद बोला उसने कि आधी भरने के बाद 3 और नल चालू किए। क्लियर है? तो टोटल नल कितने होगा हमारे पास, 4, उनकी एफिशिएंसी 1 थी। और यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन देखा हमारा अगला वो था ए की भरने की क्षमता और ए और बी की भरने की क्षमता, लेकिन बी खाली करने का काम कर रहा था। क्लियर है? जो होल है वो बी है, बी जो है हमारा क्या है, ये होल। क्लियर है? चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है 3rd नंबर का।
तो थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दो पाइप किसी टैंक को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं और एक निकास नल इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि दो पाइप किसी टैंक को क्रमशः, ए मान लेते हैं हम 3 घंटे में भर रहा है, बी भर रहा है 4 घंटे में, और क्या बोल दिया, एक निकास नल इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है, सी 2 घंटे में खाली कर सकता है। तो टैंक हमारा कितना रहेगा, टैंक एलसीएम लेंगे हम इसका, एलसीएम कितना आएगा 12। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 12 से में से 3 का भाग देंगे हम 4, प्लस इसलिए लगा रहा हूँ मैं क्योंकि ये भरने का काम कर रहा है, ठीक है। बी जो है 3 एफिशिएंसी का हो गया, और सी खाली करने का है, तो सी की एफिशिएंसी हुई खाली करने की कितनी, 6। क्लियर। अब क्या बोल रहा है वो, उसने बोला कि यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। टैंक जो है हमारे पास 12 लीटर का है, ठीक है। टैंक कितने का है, 12 लीटर। अब यहाँ क्या बोला है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। जब तीनों पाइप एक साथ खोला जाए तो क्या होगा, ए 4 भरेगा, बी भरेगा 3, लेकिन सी कितना 6 खाली कर देगा 1 घंटे के अंदर अंदर। तो टोटल भराएगा कितना, 4 3 7 में से 1 गए, 6 गए, 1 लीटर भरा, कितने, एक घंटे में, 1 घंटे में कितना भरा, 1 लीटर भरा। किसने, तीनों जब एक साथ खोले थे तब। तो 12 लीटर भरने के लिए कितना टाइम लगेगा तीनों को, 4 + 3 - 6 के हिसाब से, 12 बाई 4 3 7 में से 6 गए 1, मतलब 12 घंटे लगेंगे किसमें, उसको भरने में। हमारा आंसर हो गया डी, 12 घंटे। क्लियर। आई होप कि आपको पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए हों। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिनको इससे हेल्प मिल सकती है। और जो लोग पूरे वीडियोस देखते होंगे शुरू से, ठीक है, एडवांस मैथ्स भी हमने बहुत सारा ख़त्म कर चुके हैं। तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आ रहा हो। ओके, थैंक यू।